तो हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद फैयाज। आज हम बताने वाले हैं कि अगर जो आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करते हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है तो आपको किस तरह से करना है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बिना देरी के हम लेके चलते हैं आप लोग को अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद फैयाज। आज हम बताने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं अपने घर बैठे, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक जमीन का कोई भी कागज होना चाहिए। आपको मैंडेटरी है, कोई भी एक कागज होना ही चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इतना चीज होने के बाद आपको क्रोम में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है RTPS। इसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा। फर्स्ट वाला लिंक RTPS 3 या 2 या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इधर इंतजार करना है। आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे खुल के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का इसके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन यहाँ पे करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन के लिए आगे बढ़े, यहाँ पे ओके करना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा अगर जो आप नहीं बनाए हैं यूजर आईडी पासवर्ड तो यहाँ पे साइन इन योर मेरी पहचान पे जाके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं फ्री में बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड से नहीं लॉगिन करेंगे, हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर से जो मेरा पहले से आईडी बना हुआ है। मुझे पासवर्ड नहीं मालूम ना यूजर आईडी मालूम है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल से लॉगिन करके OTP के थ्रू हम यहाँ पे ये बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पे हमें टिक करना है और यहाँ पे साइन इन वाले पे ओके करना है। यहाँ पे हमें OTP वाले पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपके मोबाइल जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पे OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे OTP डालने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो साइन इन पे ओके करेंगे। अप्लाई फॉर सर्विस पे ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे एक एक करके आप पूछ सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन, और नहीं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ एक एक करके खोज सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है 28 नंबर पे इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट RO लेवल का, DM लेवल का, SDO लेवल का। मुझे ब्लॉक से बनवाना है तो इसलिए RO लेवल हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको मेल फीमेल जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम फीमेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम जो भी है वो नाम डालेंगे और यहाँ पे जैसे स्पेस दबाएंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे फादर का उसका नाम डालना है, इसके नीचे मदर का नाम डालना है, हस्बैंड का नाम यहाँ पे नहीं डालना है जाति में। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल के उसका OTP लेके वेरीफाई करना है। चलिए इतना चीज कर लेते हैं फिर आगे बताते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है राज्य, कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे बिहार और उसका जिला जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका विधानसभा जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका पंचायत, नगर निगम जो भी लगता है वो सिलेक्ट करेंगे। चलिए पंचायत। उसके बाद यहाँ पे वार्ड, यहाँ पे हमने सारा चीज एड्रेस डाल लिया है। उसके बाद अगर जो सेम एड्रेस है तो इस पे आपको टिक करना है, अन्यथा मेरे केस में जो है वो सेम नहीं है क्योंकि इसका शादी जो हुआ है वो झारखंड में हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करेंगे। आपका
अगर जो बिहार में हुआ है तो बिहार का ही बना सकते हैं। ये एक महिला का बना रहे हैं जाति जिसका शादी हो चुका है। चलिए, अगर झारखंड में है या जहाँ भी है आपका उसका शादी हुआ तो वहाँ का एक रसीद लगेगा, बाकी यहीं का आधार कार्ड, उसी का आधार कार्ड और फोटो लगता है इस पे भी। तो यहाँ पे हम चलिए उसका राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे वो रहती है। तो हम झारखंड सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद झारखंड में ये बोल रहा है जिला, तो आपको जिला उसका सेलेक्ट करना है जो भी जिला लगता है वो। और यहाँ पे अनुमंडल ये सब सेलेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ पंचायत नगर निगम जो भी है लगता है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे पंचायत भी सेलेक्ट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे उसका गांव का नाम लिखना है और यहाँ पे उसका पोस्ट ऑफिस लिखना है और यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे थाना भी सिलेक्ट नहीं होता है। इतना सारा चीज करने के बाद यहाँ पे हमें फोटो उसका अपलोड कर देना है। इसका भी एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ इसका एक फोटो अपलोड करना है, तो यहाँ से चलिए हम फोटो इसको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका फोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है पैसा। तो ये स्टूडेंट है, ये फार्मर है, गवर्नमेंट सर्विस है, बिजनेसमैन है, फार्मर है, जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है उसका जाति क्या है, तो यहाँ पे आपको जाति सेलेक्ट करना है। ओबीसी है, बीसी है, जैसे भी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जाति सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए जनरल में कौन सा जाति है, तो यहाँ पे जाति हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, खतियान वगैरह जो भी है, रसीद वगैरह जमीन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको बिहार का ही देना है, आप झारखंड का नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अन्य राज्य भूमि अभिलेख, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके हमें नीचे आना है और यहाँ पे हमें कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे हमें प्रोसीड करके आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पे अभी सुधार को कर सकते हैं। एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन है, तो एडिट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर एडिट नहीं करना है तो यहाँ पे स्टेप पे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमने आधार कार्ड और जमीन का दस्तावेज जो भी था उसको अपलोड कर दिया। करने के बाद यहाँ पे सेव पे करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे फाइनल हमें सबमिट कर देना है। तो इसको प्रिंट करके आपको रख लेना है या तो सेव करके। और जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।